Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, The Ashling Stories, where we sit together, vibe together, and talk about things that can enhance our lifestyle. So, for today's video, we are going to talk about 5 productivity tips that you can use in 2022 to amp up your productivity game and get more things done. So, without any further delay, let's get started. The first productivity tip is have an admin day. Now, what is this admin day? Admin day का मतलब होता है that you are keeping one day intact for everything that was pending for the rest of the week. For example, अगर Sunday is your admin day, then Monday through Saturday, if this was any task that you were not able to do on that day, you can directly postpone it to Sunday. For example, Monday को कोई task था but you were not able to do it because let's be honest, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है, we are not able to check off everything from our to-do list. So in that case, अगर आपको कोई Monday का task था तो instead of postponing it to Tuesday or Wednesday, you can directly postpone it to Sunday and make sure कि आपका जो Tuesday Wednesday वाला schedule था that is intact. बिकॉज वो सब भी मैसअप हो जाएगा. अगर आपने मंडे का कोई टास्क था वो ट्यूसडे को पोस्टपोन किया, फिर ट्यूसडे वाला वेंसडे को पोस्टपोन किया, तो इट विल मैसअप योर होल शेड्यूल. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कोई भी टास्क अगर आप थ्रू आउट द वीक नहीं कर पाए, यू कैन डायरेक्टली पोस्टपोन इट टू संडे एंड दैट इज योर एडमिन डे. एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि यू हैव अ डेडिकेटेड स्पेस, यू हैव अ डेडिकेटेड डे टू चेक ऑफ ऑल द पेंडिंग टास्क. सो रियली हेल्प्स. मेरे केस में भी यही होता है. अगर मेरी कोई भी लेक्चर है, कोई भी क्लास है, या कोई भी ऐसा शूट था, रील बनानी थी, कुछ भी था जो डेडिकेटेड डे में मैं नहीं कर पाई, आई कीप सैटरडे फॉर द सेम एंड आई मेक श्योर कि मैं सैटरडे को वो सारी चीज़ें कर लूँ. कभी कभी सैटरडे भी जैम पैक्ड होता है, देन आई मेक श्योर कि मैं फ्राइडे या संडे को कर लूँ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फ्लेक्सिबल माई शेड्यूल इज. सो रियली हेल्प्स. नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टिप इज बैचिंग सिमिलर टास्क टुगेदर. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे 4-5 चीज़ें हैं दैट आर सिमिलर इन नेचर, देन यू आर डूइंग इट इन वन गो. फॉर एग्जाम्पल, माई शूट डे डिपेंड्स अपॉन माई हेयर वॉश साइकिल. सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जिस दिन मैं शूट डे कर रही हूँ उस दिन मेरा गुड हेयर डे है. सो इसलिए जिस दिन वॉश किया होता है या फिर उसके नेक्स्ट डे आई मेक श्योर दैट आई शेड्यूल माई शूट डे एंड उसी दिन मैं 4-5 वीडियो शूट करने का ट्राई करती हूँ. इससे फ़ायदा क्या होता है, जो मेरा गेटअप वगैरह है वो ऑप्टिमम है, प्लस जो मेरा मेन जो टाइम जो बचता है वो होता है मेरा टेक्निकल सेटअप में. फॉर एग्जाम्पल, कैमरा सेटअप करना, रिंग लाइट सेटअप करना, ट्राईपॉड लगाना, बैकग्राउंड सेट करना, इन सब चीज़ों में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है क्योंकि मुझे वो हर वीडियो के लिए इंडिविजुअली बार बार नहीं करना पड़ता. आई कैन डू इट वंस एंड देन 4-5 वीडियोज़ में आई यूज़ इट बैक टू बैक. सो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है. एंड बिकॉज आई एम शूटिंग अगेन एंड अगेन, आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूसली, उससे मेरा फ्लो स्टेट मेंटेन रहता है. उससे फ़ायदा क्या होता है, बिकॉज फर्स्ट वीडियो शूट करने में मे बी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाए, बट सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो में मुझे कंपेयर टू माई फर्स्ट वीडियो काफ़ी कम टाइम लगता है बिकॉज आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूसली एंड मेरा फ्लो स्टेट मेंटेन हो जाता है. सो दैट रियली हेल्प्स एंड दिस इज वॉट यू कैन डू विथ योर ओन शेड्यूल एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, देन सारा रिसर्च वाला काम यू कैन कंबाइन एंड देन यू कैन लाइक डू राइटिंग वाला पार्ट. सो बेसिकली यू आर बैचिंग सिमिलर टास्क टुगेदर, अटेन्स द फ्लो स्टेट, रियली हेल्प्स एंड मिनिमाइज द टाइम जो आपको रैदर आपको लगेगा अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो. सो रियली हेल्प्स. दैट्स अनदर प्रोडक्टिविटी टिप दैट आई really often use, so highly recommend that as well. Next productivity tip is make slots in your day. So what this means is कि मेरे साथ ऐसा पर्सनली होता है कि अगर मेरा सुबह की शुरुआत अगर अच्छी नहीं हुई है, अगर आई एम अनप्रोडक्टिव इन द फर्स्ट इनिशियल आवर्स ऑफ माई डे, देन मेरा पूरा दिन ऐसे वेस्टेड रहता है, पूरा दिन मैं अनप्रोडक्टिव फील करती हूँ, आई फील लो ऑन माई एनर्जी लेवल. सो वॉट आई डू इज़ कि फर्स्ट स्लॉट जो मेरा होता है दैट इज़ यूजली बिटवीन 10 o'clock एंड 12 o'clock. सो अगर वो वाला स्लॉट अगर मेरा अच्छा नहीं गया, आई एम अनप्रोडक्टिव, देन आई मेक श्योर दैट आई डोंट हैम्पर माई अदर स्लॉट्स बिकॉज ऑफ दोज इनिशियल आवर्स. सो मेरा जो एंटायर डे का जो बाकी सारा शेड्यूल होता है, बाकी स्लॉट्स होता है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लॉट इज जो 2 से 4 के बीच में होता है, 5 से 8 के बीच में होता है. सो वो सारे स्लॉट्स मेरे एकदम इंटैक्ट रहते हैं. आई डोंट मैस अप दो स्लॉट्स. जो भी मुझे रोना धोना करना होता है वो मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में करके निपटा देती हूँ एंड सेकंड थर्ड स्लॉट में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं प्रोडक्टिव रहूँ एंड वॉट एवर हैपन इन द मॉर्निंग डजंट कंटिन्यू टिल द नाइट. सो दैट्स हाउ आई यूज माई स्लॉट्स. बट इसमें ना आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर बैचिंग सिमिलर टास्क टुगेदर डजंट वर्क फॉर यू इफ यू आर स्टूडेंट, देन यू कैन लाइक डिवाइड योर एंटायर डे इन 4 स्लॉट्स एंड मे बी अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन वॉट यू कैन डू इज आप 1 आवर नॉर्मल स्टडी के लिए रख सकते हो, दूसरा आवर आप मे बी टेस्ट वगैरह के लिए रख सकते हो, तीसरा आप मे बी रिविजन वगैरह के लिए रख सकते हो. सो बेसिकली यू हैव डिवाइडेड योर एंटायर डे इन 4 स्लॉट्स एंड यू हैव डेडिकेटेड वन सिंगल टास्क टू ईच ऑफ दो स्लॉट्स. सो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो या फिर यू कैन जस्ट डेडिकेट कि अगर एक स्लॉट खराब हो गया है देन जो दूसरा स्लॉट है वो उसकी वजह से हैम्पर नहीं करेगा एंड यू विल मेक श्योर कि आपका सेकंड थर्ड फोर्थ स्लॉट इंटैक्ट रहे एंड फर्स्ट स्लॉट की वजह से आपका पूरा दिन खराब ना हो. सो यू कैन डू दैट एज वेल. डिपेंड्स टोटली अपॉन यू हाउ यू वांट टू यूज दो स्लॉट्स, but really helps and it makes sure that I'm getting most out of my day and it makes sure that I'm like staying productive throughout the day.
सो हाईली रिकमेंड दैट एज वेल। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी टिप इज प्रिपेयर बिफोर यू स्टार्ट। तो मेरे साथ तो इतनी बार होता है ना यार कि जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ एकदम मूड बना करके बैठी हूँ कि यार अब तो मैं 2 घंटे लगातार पढ़ूंगी, एंड जैसे ही बैठती हूँ लैपटॉप ऑन करती हूँ, पता चलता है कि लैपटॉप में बैटरी नहीं है, सारा का सारा मूड खराब हो जाता है, उठ करके लैपटॉप चार्ज पर लगा हुआ है, उन सब में मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। एंड जो मैं एकदम एम करके बैठी थी कि यार अच्छे से अभी पढ़ाई करूंगी, वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाता है। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि प्रिपेयर बिफोर यू स्टार्ट। आप बैठे हो, मेक श्योर कि आपने अपनी बॉटल रिफिल करके रखी है, मेक श्योर कि आपका लैपटॉप टैबलेट जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो चार्ज है, आपकी कॉपी इंटैक्ट है, पेन्स वगैरह चल रहे हैं। सो बेसिकली मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग बिफोर यू आर लाइक एक्चुअली सिटिंग डाउन फॉर द वर्क। सो इससे होगा क्या कि आपको बार बार बीच बीच में उठना नहीं पड़ेगा, एंड आपने जो फ्लो स्टेट अटेन करा है मे बी 15-20 मिनट से यू आर लाइक वर्किंग ऑन दैट टास्क, एंड फिर अचानक से पेन खराब हो गया, पेन खत्म हो गया, अब दोबारा उठ के नया पेन लेकर के आओ, इन सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो बेसिकली आपका जो फ्लो स्टेट अटेन होता है 10-15 मिनट 20-25 मिनट लग जाते हैं। सो आपका वो फ्लो स्टेट अटेन होने के बाद मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट फ्लो स्टेट एंड बीच में कुछ हैम्पर ना हो। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि प्रिपेयर बिफोर यू स्टार्ट। जो भी चीज़ें चाहिए अपने डेस्क पे रख लो, लैपटॉप में पहले से चार्ज लगा लो, टैबलेट यूज़ कर रहे हो चार्ज लगा लो, पेन्स वगैरह अच्छे से रखो, डायरी वगैरह जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इट इन योर डेस्क, and it really helps with the productivity as well. Highly recommend that. The final productivity tip is balance your yin and yang energies. What that means is कि yin and yang energy का मतलब होता है masculine and feminine energy that is inside of you. Masculine energy is all about productivity, organization, and the energy that is always like go go go, and feminine energy is all about relaxation and calmness. So you have to make sure that you are balancing both of these energies in a given day. अगर आप सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी पे फोकस कर रहे हो इट विल कॉज यू बर्न आउट इवेंचुअली, एंड अगर आप सिर्फ फेमिनिन एनर्जी पे फोकस कर रहे हो इट विल कॉज यू एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन लेटर ऑन, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग थिंग्स दैट यू शुड डू इन अ गिवन डे, rather you are just relaxing the entire day. You don't want that to happen either. So make sure that you are balancing these energies. कैसे कर सकते हो? अगर आपको पूरा दिन प्रोडक्टिविटी पे फोकस था, then at the night you can just make sure that you are scheduling a recharge time for yourself, and उसमें आप कुछ भी कर सकते हो that calms your mind. Maybe you can do reading, meditation, journaling, binge watch Netflix series, YouTube videos, whatever you feel like, but make sure that you are scheduling your recharge time. Really helps, and that's how you can balance both of these energies. In the long run, it will help you with healthy productivity and not just productivity at the base level. Really helpful. So make sure that you are balancing both of these energies. Let me know in the comments down below if there's any productivity tip that you are going to use this year. Also, if there's any productivity tip that works for you and I haven't mentioned in the video, then put them down in the comments below as well. Let's push each other and share the knowledge. That's it for this video. I hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe to my YouTube channel, and please ignore my voice. I'm not at my best right now, but I hope you like the video, and I post videos every Tuesday and Saturday. So make sure that you stick around, and I'll see you guys in the next one. Bye. क्या हो गया यार गले को? I think ये मेरे productivity टिप 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 बरसा पानी, इतनी ठंड है मुंह से धुआं आ रहा है, दिख रहा है क्या कैमरा में? ये कब बुझा भाई? खास के ना मेरे लंग्स बाहर आ जाएंगे लग रहा है।